हाय लिब्रा, हाउ आर यू? वेलकम टू टारगेट। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। अब ये प्रिडिक्शन जो होने वाली है ना, ये उन लोगों के लिए होगी जो कि करंट रिलेशनशिप में है। अगर आपकी बातचीत हो रही है, आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, उनके क्या इमोशंस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या माइंडसेट है, फ्यूचर को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। इंसान जब रिलेशन में होता है ना, तो सामने वाले के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो माइंड में चल रही होती हैं। वो लॉयल है कि नहीं है, आने वाले टाइम में वो मेरे साथ खड़ा होगा कि नहीं, क्या सोच है उसकी। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच चुके हो, ये रीडिंग आप तक पहुंच चुकी है, तो ये आपके साथ रेजोनेट करने वाली है। ये मैसेजेस आपके लिए ही हैं। अगर कि आप नो कांटेक्ट में हो ना, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही, तो उसके लिए मैं आपको कल या परसों अलग से डिटेल रीडिंग करके दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। वो उन लोगों के लिए होगी जो कि सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। तो तब आप उस रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। अगर आप अपने बारे में पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लव मैसेज देखना है, पर मैंने उठा लिए थे एंजल्स कार्ड्स। और लव मैसेज देखते हैं कि आपके लिए क्या है, फिर मैं आपको टेरो कार्ड से डिटेल बताऊंगी। आई डोंट नो आप लोगों को बैकग्राउंड की नॉइसेज आ रही हैं कि नहीं, पर इस वक्त जो है ना सुबह के यानी कि 12 बजे हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड से आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, आई रियली डोंट नो। क्योंकि सीन ये है कि जीटी रोड के बिल्कुल पास है, ठीक है, घर। और मैं भी मुझे लग रहा है कि आ रही हूँ ट्रैफिक की आवाज़, या वो जो नहीं है फल फ्रूट वगैरह वो सेल करते हैं उनकी शायद। अब यहाँ पर कार निकल के जो आया ना, वो है फ्लर्ट का। बहुत प्यारी एनर्जी है। देखो, कोई पर्सन है जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, या वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है। और यहाँ पर जो कनेक्शन है ना, वो मुझे डीप लेवल तक जाता हुआ नज़र आ रहा है कि एक दूसरे के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा क्लोजनेस बनाना चाह रहे हो, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हो, टच रहना चाहते हो। और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा सा कनेक्शन है, बॉन्ड है, बहुत प्यारी एनर्जीज है यहाँ पर। और ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को, अटैचमेंट को, प्यार को, केयर को शो कर रही हैं चीज़ें। डिटेल तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि जी डिटेल हमें क्या बता रही है। बाकी अगर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। सम टाइम ना रिलेशन में ऐसा नहीं होता कि भाई आप लोग बातचीत तो कर रहे हो पर मिल नहीं रहे, साथ में कुछ खा पी नहीं रहे, टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, तब समझ नहीं पाओगे एक दूसरे को। क्योंकि ये जो ऑनलाइन का ज़माना है ना आजकल, इसमें क्या होता है, लोग कहते हैं मैं मैसेज पे, कॉल पे हर वक्त अपने पर्सन के साथ अटैच हूँ। हमारी तो भाई 24-24 घंटे कॉल चलती है, हमारा कनेक्शन इस तरह का है। यकीन करो, इस तरह की जो कनेक्शन है ना, इस तरह के जो रिलेशन है, वो नहीं चलते, मैं आपको बता रही हूँ। अब पता है रिश्ते कौन से चलते हैं? रिश्ते वो चलते हैं जिसमें आपका जो पर्सन है ना, वो हफ्ते में तकरीबन एक दिन तो आपके लिए निकाल है, जब आप लोग बाहर जा सको, एक साथ में खाना खाओ, डिनर करो, घूमो फिरो, शॉपिंग करो, टाइम स्पेंड करो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर खर्चे करे, पर आपके लिए वो टाइम निकाले, आपके लिए वो एफर्ट करके चल के आए, आपसे मिले। वो कहते हैं कि जिसने मिलना होता है ना, वो इंतज़ार नहीं करवाता, जो इंतज़ार करवाता है समझ लो वो मिलना नहीं चाहता। ये सिचुएशन है, ये मैं समझो कि कॉल्स इतने इतने घंटों चल रही है ना, तो मेरा रिश्ता बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे रिश्ते स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मेरा डेली का काम है लव रीडिंग्स करने का, ठीक है, क्लाइंट्स को डील करने का, और मुझे पता है कि क्या चल रहा है आजकल के वक्त में। आप लोगों को बस समझा मैं रही हूँ कि समझ जाओ। और लव एंड लस्ट में थोड़ा सा इंसान को ना डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए जुड़ा हुआ है और कौन प्यार करता है। देखो, जो प्यार करेगा वो आपका हाथ थाम लेगा, वो भी हमेशा के लिए। चले मैं आपको बताती हूँ आप किस एनर्जी में हो, ठीक है। हमिट की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, टू ऑफ सोर्ड्स। बड़ा ही मुश्किल सा टाइम है आपके लिए। इस तरह की एनर्जी बनी है ना कि हमिट और टू ऑफ सोर्ड्स है। एक तो आप अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी आपके साथ में नहीं है। मतलब कोई भी या तो लॉयल नहीं है,
सच्चा नहीं है, ईमानदार नहीं है, फैमिली ने भी मतलब कि इतना ख़ास सपोर्ट नहीं किया, लवर है उसने भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, केयर नहीं दी, उसकी अपनी कोई ज़िंदगी है, वो आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। इस वक़्त ना 2 रास्ते हैं आपके सामने। आप मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो कि आपके सामने 2 रास्ते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है, फ़ैसला लेना काफ़ी टफ़ है, किस रास्ते को चूज़ करना है और किस रास्ते को छोड़ना है। मेंटली तौर पे चीज़ें टेंशन दे रही हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, एंग्ज़ायटी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। और रास्ता तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, कोई एक। डबल क्रॉसिंग मत करना, ठीक है? आपके दिल में बहुत प्यार है, आप जिसके साथ चलते हो ना, प्यार से चलते हो, पर आप कभी-कभी ना अपनी जो एनर्जी है, इमोशंस हैं, वो बता नहीं पाते हो। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत चुप रहता है, ये पर्सन खोया रहता है, अपने अंदर ही कुछ ना कुछ ढूँढता रहता है, खुद की ही तलाश में निकला रहता है। समटाइम अचानक से डिटैच हो जाना, बातचीत कम कर देना, आपकी तरफ से बातचीत मुझे कम दिख रही है, आपकी तरफ से कॉन्टैक्ट कम दिख रहा है, आप बातचीत मतलब कि या तो नहीं कर रहे हो या बहुत कम कर रहे हो, ना होने के बराबर है आपकी तरफ से बातचीत। क्योंकि आप खुद कन्फ्यूज़्ड हो, आप खुद ही टेंशन में हो, खुद ही नहीं समझ पा रहे हो तो आप सामने वाले से क्या बात करोगे। पर आप ये चाहते हो कि सामने वाला आपको समझे कि आप किस सिचुएशन में हो, आपके साथ खड़ा हो जाए, बेशक कोई वो बात ना करे, चुप रहे पर आपके साथ खड़ा हो जाए। आपको पता हो कि भई एक बंदा है पूरी दुनिया में जो मेरे साथ है, जो दिल से चल रहा है मेरे साथ। आप अकेले नहीं हो क्योंकि इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको अकेलापन फ़ील हो रहा है। प्यार आप करते हो उस पर्सन से ना, पर कुछ बातें हैं जो नहीं बोल रहे उसको। मैं आपको बताती हूँ जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो रीडिंग को, वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है। ओके, फैन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा देखो, एनर्जीज यहाँ पर ये बता रही हैं कि ये पर्सन के माइंड में ना शादी को लेकर के चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? इसकी एनर्जी मैं आपके लिए बताऊँ ना, तो इसका तो माइंड है आपके साथ शादी करने का। सीधी सी बात है, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है, आपसे औलाद चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ घर बनाना चाहता है, आपको अपने घर में रखना चाहता है। और ये पर्सन अगर देखो, आपके साथ इसकी शादी होती है तो ये बहुत खुश रहेगा लाइफ में, इसकी खुशी आपके साथ जुड़ चुकी है, ये आपकी बहुत सारी चीज़ें भी बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है? आपको पता नहीं ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि नहीं हो रही, पर ये बर्दाश्त कर रहा है आपका बहुत कुछ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इसको हर्ट कर रही हैं, इसके दिल पे लग रही हैं, पर रिश्ता ना टूटे सिर्फ़ इसलिए वो बातें आपसे नहीं कर रहा। बहुत केयरिंग है, ठीक है? चाहे ये फीमेल है या मेल पर्सन है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। अगर फीमेल के लिए देख रहे हो ना रीडिंग को, वो तो बहुत केयरिंग है। जैसे माँ अपने बच्चे की परवाह करती है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा, सो इस तरह की एनर्जी है उनकी। और बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हैं, सिर्फ़ इसलिए कि आप उन्हें छोड़ कर के ना जाओ। अब बाकी आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, ये पर्सन आपसे क्लैरिटी चाह रहा है शादी के हवाले से, कि तुमने मतलब शादी करनी है मेरे साथ कि नहीं करनी, शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है। हो सकता है आजकल में ही इस तरह की कुछ बातें आप लोगों में हों शादी को लेकर के। अगर आपने शादी को लेकर के चीज़ें ना बोली तो उस टाइम में फिर देखो उसने शादी कहीं तो करनी है। अब उसे मजबूरी में अनदर ऑप्शन देखना पड़े या फैमिली की रज़ामंदी से चलने पड़े, फिर वो बाद में डिसाइड करेगा। पर अभी इसको क्लैरिटी चाहिए कि आपने चलना है साथ में कि नहीं चलना। नहीं चलोगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इधर ही सारी ज़िंदगी रुका रहेगा, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। मैच्योर पर्सन है ये काफ़ी, और जो मैच्योर लोग होते हैं ना वो फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। मतलब एक गया तो ये नहीं कि उसके गम में वो बैठे रहेंगे, ठीक है? वो फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बाकी मैं इनको आपका नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो बताती हूँ क्या है। शायद यही फ़ैसला लेना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, या एक रास्ता आपके लिए जो चुनना है ना वो ये जो एनर्जी निकली है ना वो यहाँ पे कनेक्ट कर रही है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में टू ऑफ कप्स, सेट का कार्ड। देखो, इनका जो नेक्स्ट स्टेप है ना, अगर आप दोनों सेम पेज पर नहीं आते, क्योंकि टू ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे जो है ना डेथ की एनर्जी निकली है, 13 नंबर का कार्ड है। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ सेम पेज पे नहीं होते, आपका माइंड कुछ हो रहा है, इनका माइंड कुछ हो रहा है, चीज़ें मैच नहीं कर रही, तो ये पर्सन यहाँ से हट जाएगा।
क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में देखा जाए तो डेथ की एनर्जी बड़ी है यहाँ पे। ये पर्सन फिर सोचेगा यार ये तो पास्ट का एक बर्डन है, ये तो बोझ है, मतलब कि अगर चीज़ें वर्क नहीं करी तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्योंकि देखो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे इन कार्ड्स को देख करके बता चुकी थी ऑलरेडी कि ये एक मैच्योर पर्सन है, ये टाइम वेस्ट नहीं करेगा। आप अगर नहीं मान रहे, क्लैरिटी नहीं दे रहे शादी को लेकर के, तो ये इस चैप्टर को क्लोज़ कर देगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। और अगर इसने इस चैप्टर को क्लोज़ किया विद इन अ मंथ तो ये हमेशा के लिए होगा। मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। अगर आप उसे शादी करना चाहते हो तो साफ बात करो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी शेयर करो कि भई इसको इस तरह से हम इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। बजाए इसके कि आप उसको कन्फ्यूज़ रखो, ना खुद फैसला कर पा रहे हो, ना उसे फैसला करने दे रहे हो। इस तरह से चीज़ें नहीं चलनी, ना ही उसने इस तरह से आपके साथ चलना है। देखो इसको ना क्लैरिटी चाहिए, इसको सेम ही फीलिंग चाहिए, मतलब कि जैसा ये चाह रहा है ना वैसा आप भी चाहो, ये इस तरह से सोच रहा है। इसे पार्टनर चाहिए, इसे सोलमेट कनेक्शन चाहिए, इसको लाइफ पार्टनर चाहिए। ये मजाक नहीं करना चाहता, ये टाइम पास नहीं करना चाहता, इसको लॉयल्टी चाहिए, प्यार चाहिए, केयर चाहिए, सपोर्ट चाहिए। सो अगर इस तरह की चीज़ें मिलेंगी तो आगे ये चलेगा, नहीं तो भाई उसकी तरफ से चैप्टर ये क्लोज हो जाएगा। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा आप। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशन को लेकर के। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, प्रोटेक्ट करो। डेविल, देखो ओवर एक्साइटमेंट में या फिर लोगों की बातों में आकर के चीज़ें नहीं होती। करना आपको अपने खुद के माइंड से है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, प्रोटेक्ट करना होगा। जो बनाया है ना, जिसको यहाँ तक लेके आए हो, उसको प्रोटेक्ट करो। हो सकता है काफ़ी लोग हैं जो कि आपके इस रिश्ते में खुश नहीं है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी जो कहते हैं भाई इसको छोड़ दो। पर अगर आप इसमें खुश हो, आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही है, तो ये टाइम है इस रिश्ते को बचाने का, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने का। इसी तरह से छोड़ दोगे ना तो फिर आगे कुछ भी नहीं होगा। अभी आपके ऊपर ही है सब कुछ कि आपने जो बनाया आपने उसको किस तरह से देखना है, क्योंकि डेविल है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बुरी नज़र है आपके रिश्ते के ऊपर, जो कि इसे टूटते हुए देखना चाहते हैं। आपने अब देखना है कि आपको क्या फ़ैसला करना है। खुद को फँसा हुआ मत फ़ील करो कि मैं फँस चुका हूँ, मैं क्या करूँ? आपके आस-पास ही रास्ते हैं। और अपनी पर्सनल बातें लोगों के साथ शेयर करना बंद कर दो, नहीं तो लोग हसद में आके ना बहुत कुछ ख़राब कर देते हैं, इनफैक्ट तबाह कर देते हैं। तो बड़े सारे लोग हैं जो आपसे हसद करते हैं, ये आप अपने माइंड में रखो बात। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर मज़ीद क्लैरिटी के लिए एक ओरेकल कार्ड से, ठीक है, यूनिवर्स की गाइडेंस। ओके, देखो यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस हैं, कुछ सिंबल्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं। अब ये एंजल्स नंबर्स भी हो सकते हैं बटरफ्लाइज दिखे, हो सकता है रैंडमली कोई पर्सन जो है ना पास से गुजर रहा है, जाते जाते वो कुछ बोल गया। अब वो ना तो फैमिली मेंबर होगा, ना जानने वाला होगा, ना रिश्तेदार होगा, आप तो उसे जानते भी नहीं होगे। उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा, हो सकता है उन सोशल मीडिया कोई बात अचानक से, कोई मैसेज, कोई पोस्ट ऐसा सामने आ जाता है जिसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है, कोई बात है, कोई मैसेज है। समझो इन इशारों को, यूनिवर्स आपको कुछ कह रहा है। अभी के टाइम में अगर आपने ना समझा, आपने कोई गलत डायरेक्शन पे चले गए ना, गलत रास्ते चूज कर लिया, तो फिर वो सिर्फ पछतावे का बाइस बन सकता है और कुछ भी नहीं होगा। सो ये थी यहाँ पर वीकली नहीं बल्कि वैसे मैंने लव रीडिंग करी है आपकी जो सिचुएशन है उसको लेकर के। अब जो वीकली एनर्जीज हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं। अभी कल मैं उसी पर वीडियोस बना रही थी ना, तो भी ज़ुबान पे वो आया वर्ड, तो उसको लाजमी चेक करना। 7 से लेकर 14 जुलाई के लिए एनर्जीज मैंने बनाई है और वो जो है ना अपलोड कर दी है। वीडियो एनर्जीज कह रही हूँ, वीडियो बनाई है, एनर्जीज को देखा है, उसमें आप चेक कर सकते हो। और सेकंड चैनल त्यारा ब्लॉग्स 9 है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की सोच भी नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है। शेयर ज़रूर करना वीडियो को। अपना बहुत सारा ख्याल भी रखना, दुआ में लास्ट में याद रखना। ठीक है, बाय बाय।